ये दिया है कभी ना बुझने पाएगा, विकास के नए गीत हर गांव गाएगा। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु। बदलेगी झारखंड की तस्वीर कि वक्त नया जीवन नया, हम नया सवेरा गढ़ रहे, इस सफल नेतृत्व में हम प्रगति पथ पर बढ़ रहे। पलामू जिले के लिए गौरव के क्षण हैं जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं और पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना से लाभान्वित करने की पहल है ये। इन्हीं सुखद अनुभूतियों के साथ सादर सादर आग्रह आदरणीय उपायुक्त महोदय से स्वागत संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आदरणीय उपायुक्त महोदय का। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। आज पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना फेज 1 और फेज 2 के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपई सोरेन सर को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ में यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मंत्री झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता सर, माननीय विधायक मिथिलेश ठाकुर सर, माननीय विधायक मनिका रामचंद्र सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री बीना चौबे सर, सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर, प्रमंडलीय आयुक्त आईजी पलामू, इंजीनियर चीफ WRD तथा अन्य गण्यमान्य अतिथिगण। आज का दिन शुभ और विशेष है। आज एक ऐसी योजना का शिलान्यास होने जा रहा है जिसकी जरूरत पलामू की धरती को है। यह योजना की पुकार जनमानस पटल पर ही नहीं किंतु पलामू के खेत खलियान को, पशु को तथा आम जनता को भी है। इस योजना के अंत में हम पलामू जिला के में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी तथा औरंगा नदी से करीब 14 जलाशयों में लीन सीजन में पानी भर पाएंगे। इससे हमारे जिले के 9 प्रखंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित होंगे। जलाशयों में पानी रहने से हम साल भर में 3 खेती कर पाएंगे। यह सौगात आने वाले समय में पलामू जैसे क्षेत्र की जहां वर्षा की संभावना काफी परिवर्तित होनी प्रतीत होती है और इरेटिक रेनफॉल के कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उस स्थिति में हम पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशयों के माध्यम से, नहर के माध्यम से हम खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। वास्तव में यह योजना पलामू जिला वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय का। लगातार इन प्रगतिशील प्रयासों से जन जन में नई ऊर्जा संचारित हो रही है क्योंकि विकास का आधार गढ़ रही सरकार। आइए मजबूत इरादों के साथ चलें विकास की ओर, नव सृजन नई चेतना से नव जीवन की भोर। अब आज के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है और आज के इस कार्यक्रम में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी सचिव महोदय जल संसाधन विभाग से योजना विवरणी के प्रस्तुतिकरण हेतु। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आदरणीय सचिव महोदय का। पलामू जिला अंतर्गत पलामू सिंचाई योजना के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय विधायक गढ़वा श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, पलामू प्रमंडल के आयुक्त, यहाँ के जोन के आईजी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उपस्थित पदाधिकारीगण, गणमान्यगण एवं ग्रामीण जो पलामू के विभिन्न गांवों से यहाँ उपस्थित हैं एवं मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा जोहार। इस योजना के बारे में 2 शब्द बोलने का मुझे यह सुनहरा मौका दिया गया है, तो मैं इस योजना से आपका थोड़ा परिचय करा दूं।
पलामू जिले के अंतर्गत कुल 14 बड़े छोटे जलाशय जो जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्यान्वित हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो जलाशय है वो मलय जलाशय है, जिसका सिंचन क्षेत्र लगभग 8000 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई क्षमता के 3 अन्य जलाशय हैं, बटन डुबा, बतरे और रानीताल। इसके अतिरिक्त और 10 छोटे बड़े जलाशय हैं, कुल 14 जलाशय हैं, जिससे कुल 13,000 हेक्टेयर में हम किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये करीब 8 प्रखंड में 95 गांवों में करीब 25,000 परिवारों को जोड़ता है। उनके कृषि कार्य, उनकी आजीविका को संबल प्रदान करता है। हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा ये पुराने जलाशय योजनाएं हैं, इनकी नहरें पुरानी हो गई थी, तो इनको सुदृढ़ करने के लिए करीब 234 करोड़ रुपया खर्च करके इन जलाशयों का सुदृढ़ीकरण किया गया। इनकी नहरों की लाइनिंग की गई ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे। लेकिन इतने प्रयास के बावजूद हम मौसम की मार के आगे बेबस थे। आप सभी जानते हैं कि पलामू जिला जो है वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ता है और अक्सर यहां सूखा पड़ता है। मानसून के बावजूद बारिश कम होती है और पिछले 4 साल के आंकड़े जब हम लोगों ने निकाले तो पाया कि यहाँ के जो जलाशय हैं, आपके जो 14 जलाशय हैं और बाकी सैकड़ों छोटे बड़े तालाब, आहार हैं, मुश्किल से वो 20% से 40% ही भर पाते थे, जो उनकी क्षमता है। इस कारण से हो क्या रहा था कि इतना खर्च के बावजूद जो हमने 13,000 हेक्टेयर को सिंचन के लिए जो व्यवस्था बनाई है, पानी की कमी के कारण बमुश्किल 3,000 से लेकर 4,000 हेक्टेयर तक ही हम पटवन दे पाते थे। आप सभी इसके साक्षी हैं और इस कारण से आप लोगों के यहां से लगातार ये डिमांड आ रही थी कि कोई व्यवस्था की जाए कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो इन जलाशयों को, इसमें पानी भरने की कोई व्यवस्था की जाए। आपकी डिमांड राज्य सरकार तक पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि विभाग इस पर अध्ययन करे, जो भी विश्व में नई से नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका अध्ययन करे और कोई समाधान निकाले। हमारे अभियंता इस निर्देश के अनुपालन में लग गए। उन्होंने आपके क्षेत्र का सर्वे किया, यहां के पिछले 25 वर्षों के वर्षापात के पूरे पैटर्न का अध्ययन किया और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस जिले की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, सोन, उत्तरी कोयल और औरंगा, खराब मानसून होने के बावजूद, इस जिले में कम पानी पड़ने के बावजूद इन नदियों में जल प्रवाह अच्छा होता है, क्योंकि इनका जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा है। पलामू जिले से कई गुना बड़ा है, कई जिलों का पानी इसमें आता है और ये पानी बरसात में ऐसे ही बह करके बंगाल की खाड़ी में सोन नदी के माध्यम से गंगा से होते हुए चला जाता है। तो क्या उस पानी का हम सदुपयोग नहीं कर सकते? और यही तय हुआ कि इन तीनों नदियों पे बड़े बड़े पंप हाउस बिठाएंगे। बड़ी बड़ी पाइपों को, जो हम भूमिगत पाइपों के माध्यम से इन तीनों नदियों का जल उठा करके, लिफ्ट करके इन 14 जलाशयों में भरेंगे, ताकि अपनी क्षमता के अनुरूप इनमें पानी हम पूरा भर सकें। और साथ ही जो हमारी पाइपलाइन जब चलेगी नदियों से इन जलाशयों की ओर, तो रास्ते में जो छोटे बड़े तालाब, आहर जो आपके हैं, माइनर इरिगेशन के हैं, स्थानीय रैयत के हैं, उन सभी को हम भरते चलेंगे, ताकि खरीफ का तो आप अच्छा से खेती कर ही सकें, इतना एक्स्ट्रा पानी होगा कि आप रबी में भी अच्छी खेती कर पाएंगे। इसी सोच के तहत हम लोगों ने इस फॉर्मूले को तय किया कि एक
पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि इन तीनों नदियों का पानी इन 14 जलाशयों में और सैकड़ों तालाबों में हम भर देंगे, ताकि वो पानी हमारे काम आएगा, हमारे कृषक बंधुओं के काम आएगा। और फिर इसके सर्वे शुरू हुआ और डीपीआर बना। जब डीपीआर बना तो 456 करोड़ का डीपीआर। लेकिन जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गए कि इतनी बड़ी लागत की परियोजना हमें लानी है, तो उन्होंने तनिक भी देर नहीं लगाई, क्योंकि उस परियोजना की महत्ता को समझ रहे थे कि 25,000 परिवारों का जीवन बदल जाए। और उन्होंने हरी झंडी दी, इस योजना को स्वीकृति दी। और आज हम सभी यहाँ आज इस अवसर पर उपस्थित हैं, आज इस योजना के शिलान्यास में। तो आज सभी उन कृषकों और विभाग की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने इस महान कार्य को हरी झंडी दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की ओर से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो 2 साल का समय मिला है इस योजना को पूरा करने के लिए, हम 2 साल के अंदर इस योजना को धरातल पे लाएंगे और इस जिले के जो किसान हैं उनको खेती करने में जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था इन योजनाओं से, निश्चित रूप से मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास का ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है, नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय विधायक मणिका आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह महोदय की। अब मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी माननीय विधायक महोदय से, उनके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक मणिका महोदय का। आज इस कार्यक्रम में हमारे इस राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री भाई श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, सिंचाई विभाग के सचिव, इस प्रमंडल के आयुक्त, इस प्रमंडल के आईजी साहब, पलामू के उपायुक्त, पलामू के एसपी, तमाम हमारे मंचासीन सम्मानित नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के भाइयों और सभी हमारे अभिभावकगण, हमारे बुजुर्गों, माताएं, बहनें, हमारे मित्रों, आज पलामू के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत पलामू में है, पलामू प्रमंडल में है, उसकी शुरुआत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ करने वाले हैं। क्योंकि पलामू हमेशा सुखाड़ के चपेट में आते रहा है और इसका एकमात्र रास्ता है पलामू में, पलामू प्रमंडल में सिंचाई की सुविधा बहाल करना, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के नक्शा कदम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी आज चल रहे हैं। और निश्चित रूप से पलामू प्रमंडल में जो लोगों को सुखाड़ के दंश झेलना पड़ रहा था, आने वाला कुछ वर्षों में वह दंश नहीं झेलना पड़ेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे तमाम यहाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं, हम सबसे यह कहना चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में पलामू प्रमंडल का स्थिति अलग है, इसलिए यहाँ काफी अच्छा से नजर रखने की जरूरत है। और इन सब चीजों पर
नजर रखने की जरूरत है। साथ ही अगर यहाँ सिंचाई के हम पूरा जोर हम लोग नहीं दिए तो आने वाला समय में यह मरुस्थल हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ विशेष नजर रखना है। हम अपने बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। ये संकल्प है उज्जवल भविष्य का, ये गहराते प्रयास हैं सरकार के कि अंधेरा खो गया है, अब सवेरा हो गया है, अब प्रगति की धूप आई है, नई सौगात लाई है। प्रत्येक क्षेत्र में सफल निर्णयों के साथ उज्जवल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में अब विनम्र आग्रह, हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक गढ़वा महोदय आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर की बहुत बहुत अनुरोध। माननीय विधायक महोदय से उनके संबोधन, उनके विचारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक महोदय का। आज पलामू के इस ऐतिहासिक शिवाजी मैदान वीर क्रांतिकारी, वीर शहीद नीलांबर पीतांबर की पावन धरती, राजा मेदिनी राय की पावन धरती पर आज पलामू पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित झारखंड राज्य के ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जिन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है, झारखंड के चप्पे चप्पे की जरूरतें जिन्हें पता है, झारखंड के कोने कोने की जिन्होंने खाक छानी है और इस राज्य के निर्माण में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, हम सबके दादा परम आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री प्रशांत जी, पलामू प्रमंडल के उपायुक्त महोदय, आईजी साहब, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित यहां महागठबंधन के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के सभी वरिष्ठ नेतागण और बड़ी संख्या में उपस्थित पलामू के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, आज फिर से पलामू के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वही पलामू जहां जो बूंद बूंद पानी को तरसा करता था और पिछली बार इसी शिवाजी मैदान में जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें एक साजिश के तहत बिना किसी अपराध के, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के, कह तो एक तानाशाही रवैये के तहत जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और जिन्हें प्रताड़नाएं दी जा रही है। आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार कार्यक्रम का जब तीसरा चरण
का कार्यक्रम यहां हो रहा था। हमारे मीडिया के साथियों ने, यहां के प्रबुद्ध लोगों ने कहा था, मांग की थी कि यहां सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यहां वर्षा की खेती पर, वर्षा के पानी पर यहां के किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। और सभी जानते हैं कि पलामू, गढ़वा रेन शैडो जोन में आता है। हमारे झारखंड राज्य के विभिन्न और जिलों के अपेक्षाकृत यहां बारिश कम होती है, लगातार सुखाड़ का मार झेलना पड़ता है। और आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हम यहां पर शुरू करेंगे और 1-2 वर्षों में ऐसी स्थिति आएगी कि यहां के किसानों को वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आज वो शुभ दिन जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, जिन्होंने बार बार कहा कि जो एक लकीर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खींची है, जो ये खाका बनाया है इस राज्य के विकास का, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का, झारखंड के मूलवासियों, झारखंड के आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने का, हम उसे रुकने नहीं देंगे, उसमें और गति देंगे और काफी तेजी से हम इस राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए अनवरत काम करते रहेंगे। और हमारे इस राज्य के निर्माता दिसुमगुरु शिबू सोरेन और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है कि हमारे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान, छत, सिंचाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था दिलानी है, उसको दिन रात एक करके उनके सपनों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और उसका परिणाम है कि आज इतने विपरीत परिस्थितियों में, इतने झंझावतों के बीच आज हमारे नेता, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन राज्य की जनता के हितों अधिकारों के लिए आपने 2019 में अपना बहुमूल्य मत देकर झारखंडी जन सरोकार की सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार बनाने का काम किया था। और पहले दिन से ही इस सरकार को अस्थिर करने का काम शुरू कर दिया गया। कैसे फिर से हम वही स्थिति ला दें। दिल्ली में बैठे लोगों ने साजिश शुरू कर दी, कोरोना से हम ग्रस्त हो गए, 2 साल कोरोना से जूझते हुए बीत गया। उसके बाद जब तेजी का पकड़ा काम तो तरह तरह से सरकार को परेशान किया जाने लगा, माननीय मुख्यमंत्री को परेशान किया जाने लगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 2019 साल और 4 साल की तुलना की जाए तो 4 साल भारी पड़ेगा उस 19 साल पर जितने काम आज हुए हैं इस झारखंड की धरती पर, झारखंडियों के हितों अधिकारों के लिए, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए। 19 साल में वो काम नहीं हुए और फिर से जो वैसी ताकतें हैं वो चाहती है कि फिर से हम किसी तरह से एन केन करें, जनता के जनादेश का अपमान करके पिछले दरवाजे से हम सत्ता हासिल कर ले और फिर इस राज्य का शोषण दोहन शुरू कर दे। आज एक ही बात कहकर, समय की कमी है, अभी गढ़वा जाना है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना
जो आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार के तृतीय चरण में अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई, जब केंद्र की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि वहां इनकी सरकार नहीं थी, यहां झारखंड में उनकी सरकार नहीं थी। केंद्र की सरकार ने 8.5 लाख आवेदन यहां से भेजा गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, और केंद्र सरकार ने यहां के गरीबों को आवास देने से मना कर दिया। तो अब वो आवास का एक सोच हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने लाई कि हम अपने राज्य के कोष से अब वो आवास देने का काम करेंगे। हमारे कोई भी झारखंडी भाई बहन, माताएं बहनें, कोई भी बिना छत के नहीं रहेंगे, 3 कमरों का हम आवास देंगे। आज पलामू प्रमंडल के सभी लाभुकों को जो प्रथम चरण में चयनित हुए हैं, उनको आवास देने का ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा देने का कार्यक्रम गढ़वा में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन होना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी और राज्यों की तरह कमजोर नहीं है। और आपके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इस झारखंड के निर्माण में अपनी बहुमूल्य योगदान देने वाले परम आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी किसी भी गिदड़ भभकी से और किसी भी साजिश से डरने वाले नहीं है। जो संकल्प हम लोगों ने लिया है इस राज्य को आगे बढ़ाने का, इस राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने का, वो दिलाकर दम लेंगे, चाहे आप फांसी के फंदे पर ही क्यों न लटका दो। क्योंकि संथालियों का, आदिवासियों का एक ऐसा इतिहास रहा है, किसी के आगे झुके नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे यहां जो अपने स्कूल में पढ़े होंगे कि संथालियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंका था और अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने का काम किया था। आज मैं यहां नहीं है, बहुत सारे लोग, आज इतनी बड़ी योजना यहां उसका शिलान्यास हो रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए था। आज यहां के हमारे राजा मेदिनी राय, जिनका नाम पूरे पलामू प्रमंडल में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, उनके याद में दुबिया खाड़ का मेला, कल ही उस मेले की शुरुआत होने वाली है। इंदर सिंह नामधारी जैसे बड़े नेता जो लालू जी की सरकार में भी रहे, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में भी रहे, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार में भी रहे और लाख जतन करके रह गए, दुबिया खाड़ मेला, आदिवासी मेला को राजकीय मेला का नाम नहीं दिला सके। और एक बार मैं इस मेले में आया और लोगों ने आग्रह किया और माननीय इंदर सिंह नामधारी जी ने भी नहीं कहा कि मैं लालू यादव से नहीं करवा सका, मैं बाबूलाल मरांडी जी से नहीं करवा सका, मैं अर्जुन मुंडा जी से नहीं करवा सका। अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन जी पर है। आप हेमंत सोरेन जी से आग्रह करके दुबिया खाड़ मेला को राजकीय मेला घोषित करवाएं। और मैंने एक बार आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने साथ स्वीकार करते हुए आज दूसरा साल कल होगा कि एक राजकीय मेले के रूप में दुबिया खाड़ मेला का आयोजन किया जाएगा। मैं उपायुक्त से, यहाँ के उपायुक्त महोदय से कहना चाहूंगा कि इस राजकीय मेले को और भव्य बनाने का काम करें। समय की कमी है, इसलिए आज यही कह के अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का, बहुत बहुत आभार। घर घर उजाले आ रहे और गांव गांव बसाए जा रहे, इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण कर राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। क्योंकि जब तक न मंजिल पा सके तब तक नहीं विश्राम है, चलना हमारा काम है। इन्हीं सफल उत्सव में अब मैं सादर सादर अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता महोदय से उनके शुभकामना संदेशों के लिए जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। आज के महत्वाकांक्षी योजना शिलान्यास कार्यक्रम के मौके थे राज्य के संघर्षशील मजदूर किसान के मसीहा और जन जन के नेता
हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी, साथ में मंत्री रहे लोकप्रिय माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, मनिका विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव विनय चौबे साहब, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार जी, पलामू प्रमंडल के आयुक्त दशरथ कुमार दास जी, पलामू प्रमंडल के आईजी लकड़ा साहब, उपायुक्त पलामू शशि रंजन साहब, पुलिस अधीक्षक पलामू, गठबंधन के हमारे आरजेडी जेएमएम कांग्रेस के जिला अध्यक्षगण, इस समारोह में हमारे बीच प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार मित्रों और इस सभागार में आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, आज खुशी का दिन है कि इतना महत्वाकांक्षी योजना पलामू प्रमंडल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय तोहफा दे रहे हैं। इससे बड़ा खुशी हो नहीं सकते। और हमें से गढ़वाल पलामू सुखाड़ की स्थिति झेलना पड़ता था, लेकिन इसके बीच में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन पलामू प्रमंडल के इतना बड़ा योजना कि न कोई शिलान्यास किया और न कोई कार्य का प्रारंभ किया। जब जब चुनाव आता है तो किधर मंडल डैम है, मंडल डैम के नाम आता है कि मंडल डैम बनेगा। जब जो चुनाव आएगा तो मंडल डैम के लोग नाम लेता है, लेकिन हमको लगता है कि मंडल डैम भी आज का मंडल बनकर रह गया, वहां भी काम शुरू नहीं हुआ। आज जो सिंचाई परियोजना प्रारंभ होने से हमारे जो किसान सब बादल देखते, बादल लग रहा कि नहीं बारिश होगी कि नहीं, लेकिन जिस तरह से कोल्ड स्टोरेज हम लोग बनाते हैं आलू टमाटर बैंगन रखने के लिए, उसे जब तक हम जगह जगह पर कुआं नहीं बनाएंगे, तालाब नहीं बनाएंगे, चेकडैम नहीं बनाएंगे, जलाशय नहीं बनाएंगे, किसानों को जो सुविधा चाहिए हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हम आत्मनिर्भर झारखंड, आत्मनिर्भर पलामू नहीं बना सकते हैं। हमारा जो सोच है, कल्पना है, पूरा नहीं हो सकता है। और हमारे जो जन जन के नेता, दिलों में बसने वाले, इन्होंने 4 बरस विकास का बेमिसाल काम किया है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उनका कार्यकाल 4 वर्षों का 7 अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने ऐसा काम किया कि जो हमारे गरीब व्यक्तिगत लाभ के लिए, पेंशन के लिए, विधवा पेंशन, सर्वजन पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास के लिए, गली के लिए, नली के लिए, सभी को अंचल जाना पड़ता था, प्रखंड जाना पड़ता था, जिला जाना पड़ता था। लेकिन गरीब के बेटा माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि गरीब आजादी के 75 बरस से बहुत प्रखंड आ रहे हैं, अंचल आ रहे हैं, जिला आ रहे हैं, ये उनका बात को कोई सुनता नहीं है और उनका लाभ भी नहीं मिलता, लाभ से वंचित रहता है। इसलिए सरकार बनेगी गठबंधन के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर लाभ देंगे। उन्होंने जो कल्पना, उनका जो सोच था, उन्होंने आज झारखंड में कह के नहीं करके दिखाने का काम किया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका अधिकार के माध्यम से राज्य के सभी जिला में, सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में घूम घूम करके शिविर लगवा करके पदाधिकारियों के माध्यम से जो मूलभूत समस्या था उसको निराकरण करने के काम को किया।
तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। आज जो इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे, वो नहीं का जो है से रेखा खींचा हुआ है। पूरे झारखंड में सड़क, पुल, स्कूल जो आवश्यकता जो जरूरी है, इसके लिए विकास के नाम एक ही व्यक्ति था, हेमंत सोरेन था। आज उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं को किए हुए कार्यों को हम लोग उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। आज जब आवास के लिए गढ़वा में भी कार्यक्रम है, पलामू, लातेहार, तीन जिला का। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि अब वो आवास नहीं बनेगा, ग्राम सभा हो रहा है, नाम का हो रहा है, काम का नहीं हो रहा है। लेकिन ये गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, चंपा सोरेन की सरकार, उन्होंने जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है। आज गढ़वा में 28,000 लाभार्थियों को आज माननीय मुख्यमंत्री खाते में पैसा देंगे, सभी को स्वीकृति पत्र देंगे। ये चंपा सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार है। आज तक बहुत सरकार आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन जो गरीबों को जो जरूरी था, आवश्यकता था, क्या होता था पूर्व में किसी वीडियो को, किसी पंचायत सेवक को एक वृद्धा पेंशन के लिए हम लोगों ने फोन करते थे तो कहा जाता था कि भाई टारगेट सरकार से नहीं है, जिला में लक्ष्य नहीं है, हम पेंशन नहीं दे सकते। पेंशन के अभाव में कई लोग हमारे बीच नहीं रहे। ये कल्याणकारी सरकार है, गरीबों की सरकार है और जो आवश्यकता जरूरी है वो सरकार उपलब्ध कराने वाली सरकार है। चाहे किसान का काम हो, मजदूर का काम हो, जो आदिवासी का काम हो, चाहे मूलवासी का काम हो, सब काम सरकार करती है। जैसा ही हम लोगों की सरकार बनी, वैसा ही कने महामारी कोरोना आ गया, उसमें हम लोग 2 बरस बचाने में समय गंवाए। जब उससे निकले तो सुखाड़ आ गया, उससे निकले तो कई तरह के आफत विपत, कभी सरकार जा रहा है, कभी सरकार आ रहा है। अरे ढंग से हम लोगों ने जो 5 साल अगर कार्यकाल पूरा हेमंत सोरेन करते, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो आज हमारे जनता की जो समस्या है उनको दिखाई नहीं देता। आज फिर भी जो हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो किया है, उसको हम लोग पूरा जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी हैं, इनके नेतृत्व में चाहे शहर से लेकर गांव तक, पंचायत तक, सभी को हम लोग योजनाओं से पहुंचाने का काम करेंगे। और जो सरकारी नियुक्तियां झारखंड सरकार ने जो किया वो बेमिसाल पेश किया था। और गैर सरकारी, हम श्रम मंत्री थे उस समय, अभी तो बिना विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उस समय परमंडल पर स्तर पर हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर, पलामू में भी आए थे, यहाँ भी हम लोगों ने लगभग 6,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये कानून कौन बनाया? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाया था कि जो भी कंपनी छोटा बड़ा हो, लेकिन यहाँ के युवा युवतियां जो दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, उनके लिए 75% यानी 75% स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और उसका मंत्री श्रम विभाग के हम थे और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री जी आपको लागू करना होगा। हम लोगों ने पूरा सख्ती से लागू किया। आज गैर सरकारी में 50,000 से अधिक युवा युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने का काम किया। और जो राज्य सरकार में जितने पद थे, रिक्त थे, चाहे शिक्षक के बहाली हो, चाहे आपको वैज्ञानिक के बहाली हो, पंचायत सचिव के बहाली हो, इसे जितना बहालियां जो जेसीसी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्य क्षमता ने सभी को रोजगार देने का काम किया। और बातें बहुत है, समय कम है, क्योंकि गढ़वा जाना है, ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं ही कहना चाहता हूं कि आज झारखंड, विकसित झारखंड, बढ़ता झारखंड, बदलता झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही बढ़ता झारखंड, बदलता झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। सीमाओं से आगे संभावनाएं देख रहे हैं हम, विकास के विभिन्न आयामों से जुड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
तो आइए मिलकर ये इरादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें। इन्हीं विचारों को सार्थकता प्रदान करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब सादर सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उनके कर कमलों द्वारा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का ऑनलाइन शिलान्यास करने की कृपा करें। रिमोट का बटन दबाकर पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। सौगात मिल रही है पाइपलाइन सिंचाई योजना की पलामू जिले में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। हम सभी उत्साहित हैं, आह्लादित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा सिंचाई योजना का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी गणमान्य अतिथिगणों का। आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है। शहर के विकास मार्ग से ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है कि झारखंड राज्य बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। हमारे ऊर्जावान जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री चंपाई सोरेन महोदय हमारे बीच उपस्थित है कि है कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, बेड़ियों को तोड़ देखो, विकास का नया चेहरा निकलता दिख रहा है। और इन्हीं सफल प्रयासों की अनुभूतियों के साथ आपकी जोरदार तालियां और उत्साह ध्वनियों के बीच सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रयत्नशील, कर्मठ और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री चंपाई सोरेन महोदय का, उनके आशीर्वचनों, उनके शुभकामना संदेशों के लिए। आज पलामू जिला अंतर्गत में सिंचाई के पाइपलाइन शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे साथी मंत्री सत्यानंद भक्ता जी, लोकप्रिय विधायक मिथिलेश ठाकुर जी, लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी, प्रधान सचिव विनोद चौबे जी, प्रधान सचिव विनोद चौबे जी, विभाग के सचिव प्रशांत कुमार जी, पलामू आयुक्त दशरथ दास जी, आईजी पलामू लकड़ा जी, इस जिला के उपायुक्त एसपी से और इसमें उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हमारा गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार साथीगण, सबसे पहले आप सबों के बीच हमारे ओर से जोहार। आज एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में
यहाँ के छोटे बड़े किसान जो वर्षों से इस क्षेत्र जो सुखाड़ की बात हर साल आते हैं, ऐसा बहुत सा डैम भी बना हुआ है। डैम में पानी का भी कमी, समय पर वर्षा नहीं, फिर वर्षा का कमी भी, तो वर्षों से किसानों खेत खलियान रहते हुए भी अपना अनाज को उपजाऊ नहीं कर सकते थे। हमारा इस 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, हमारा लोकप्रिय नेता युवा सम्राट हेमंत सोरेन नेतृत्व में और जनादेश भी हम लोग प्राप्त किया। सरकार भी हेमंत बाबू के नेतृत्व में बनने के साथ ही पूरा कोरोना से प्रभावित हो गया प्रदेश से लेकर देश विश्व तक। हम लोग 2 साल तक कोरोना के चलते जो काम शुरू करना चाहिए था, यह हमारी सरकार गठबंधन सरकार नहीं कर पाया। उसी समय हेमंत बाबू भी इतना कोरोना से प्रभावित के बीच में आप पिछले जो सरकार, जो डबल इंजन का सरकार, भाजपा सरकार, ऐसा करके इस प्रदेश को रखा था। कोई हॉस्पिटल में न व्यवस्था, न कोई ऐसा वेंटिलेटर व्यवस्था की थी। ऐसा समय में डबल इंजन सरकार भाजपा ने इस झारखंड में सिर्फ अपना खाली प्रोपेगेंडा किया। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, उनका ऊपर किसी प्रकार की उनका कार्यक्रम नहीं रहा। लेकिन हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में भी इस तरह से काम किया कि भारतवर्ष के अंदर में ये पहला राज्य है जो हमारा प्रवासी मजदूर, हमारा झारखंड के बेटा बेटी जो दूसरा राज्य में काम करने के लिए गया था, अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन में जो जहां पर खड़े हैं उसी जगह में रहना पड़ा। ऐसा विषम परिस्थिति में हमारा युवा मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जहाज से जो चप्पल पहनते, लुंगी पहन के घूमते थे प्रवासी मजदूर, उसको हवाई जहाज से लाद दिया और घर तक पहुंचा दिया। ऐसा काम किया था युवा हमारा सम्राट हेमंत बाबू ने। और अच्छा चिकित्सा का व्यवस्था किया, कम संसाधन में भी किसी को हताश होने नहीं दिया, किसी को भूख से सोने नहीं दिया। इस तरह से व्यवस्था किया था कोरोना में भी। और सरकार बनने के बाद ये 4 साल हुआ, 2 साल ने ऐसा लकीर खींचा जो आज हम लोग जो सिंचाई के लिए पाइपलाइन को हम लोग शिलान्यास करने जा रहा है, ये भी हेमंत बाबू का सोच है कि हम इस जिला में सुखाड़ का बात आते हैं हर सब,
यहाँ बगल में कोयल नदी है, औरंग नदी है और सन नदी भी है, लेकिन सन नदी का पानी वर्षा का समय बहते चल जाएगा। जब देश इतना प्रगति हुआ, आधुनिक युग में पहुंच गया, हम क्यों नहीं इस नदी का पानी हम पाइपलाइन से लाके डैम में भी भरेंगे और हर किसान के खेत में 12 महीना देंगे। यही सोच करके आज का शिलान्यास करने जा रहे हम लोग। जो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी डैम है, क्या रानीताल डैम भी है, टेमराइन डैम भी है, बूटनडुबा डैम भी है, ऐसा बहुत सा डैम है जो पानी कम रहने के चलते उस डैम से बहुत कम मात्रा में हम लोग सिंचाई का उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। अब ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है, जो पानी बहाते जाते हैं उस पानी को पाइपलाइन से डायरेक्ट डैम भी भरा जाएगा, छोटा तालाब भी भरा जाएगा और हर खेती में 12 महीना पानी देने का हम लोग काम करेंगे। एक दिन किसान जो पलामू सूखा से प्रभावित है और ये हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था कर देंगे ताकि कभी सुखाड़ के बाद पलामू में और सामने नहीं आएंगे। इसका लिए ये पाइपलाइन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। ये 1.5-2 साल के अंदर में इस योजना पूरा हो जाएंगे और पलामू क्षेत्र एक हरा भरा खेत खलियान रहेगा। इसीलिए हमारा आज भाइयों बहन इस शिलान्यास समारोह में और हमारा जो सरकार की सोच है, 4 साल के अंदर में क्या हम लोग काम किया है, आज अब वो आवाज का बात सामने आया। क्यों, किस लिए? भारत सरकार बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, सबको हम मकान देंगे, लेकिन झारखंड की छत ये धोखा देने का काम किया केंद्र सरकार, मोदी सरकार। 8 लाख सूची था पीएम आवास में, कितना बार पत्राचार किया गया, जाके भी हम लोग कहने लगा कि पीएम आवास का पैसा दे दे, कि 8 लाख सूची बना है, उनका जो जिसका घर नहीं है, छोटा सा टूटा फूटा घर में रहते हैं, उनको हम लोग देंगे। लेकिन भारत सरकार जब नहीं दिया, यही युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले हम अपना बल पर आवाज देंगे। और कैसे करके हो एक अभियान चलाया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम 3 बार चलाया और उसमें अब आवास आवेदन कितना आया, 29 लाख आया। जो आज ये सरकार, हमारी सरकार ने 20 लाख को चयन किया। अब 20 लाख परिवार को अब आवास देंगे। आज 2027 तो कोई बिना घर से नहीं रहेगा, सब मकान बिल्डिंग में रहेंगे। ये हम लोग निश्चय कर लिया है। इसलिए आज अब आवास 2 कमरा नहीं 3 कमरा का बनेंगे। हम लोग जानते हैं हमारा झारखंड का क्या परिस्थिति है, पूरा देश के कोना कोना आदमी लोग देखते हैं कि झारखंड बहुत खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ का जंगल से भरा हुआ प्रदेश है। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी उस
खनिज संपदा का उस संपदा से बड़ा दूर रखा गया है। वहां का लाभ किन लोग लिया? खनिज संपदा, यहाँ का आयरन ओर, यहाँ का कोयला, यहाँ का तांबा, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का सराना जंगल का लकड़ी, सब गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र और दिल्ली उसमें सज गया है। लेकिन झारखंड में यहाँ का आदिवासी मलवर्षी जहां की तहां है। इसीलिए आज ग्रामीण क्षेत्र बड़ा दयनीय स्थिति है। किसी तरह के ना सिंचाई की व्यवस्था है। इसलिए ये सोचा हेमंत बाबू ने नए लाभों को संवर्धन पेंशन योजना से जुड़ने का काम किया। वो कितना है? 21 लाख, विधवा पेंशन अलग, विकलांग अलग, नेत्रहीन अलग। उसी तरह से ये आज हेमंत बाबू 4 साल के अंदर में देखते हैं आदिवासी दलित बहुत आर्थिक तंगी में है। इसलिए 60 साल के जगह 50 साल कर दिया। 50 साल होने से भी आदिवासी और दलित उनको पेंशन मिलेगा, ताकि एक दिन उनका घर में कोई भूख से नहीं रहे, भूख से नहीं सोए। इसलिए उसको सोच करके उस परिवार को उत्थान करने के लिए इस सोच ने फिर इसको निर्णय लिया गया। उसी तरह यहाँ का ये सरकार ने सोचा, हेमंत बाबू ने सोचा, इतना देश प्रगति हुआ, इतना खनिज संपदा, बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग देश विश्व में अपना नाम रोशन करते हैं यहाँ का खनिज संपदा से। इसलिए यहाँ का विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति हम लोग 2 गुना से 3 गुना कर दिया, ताकि कोई भी यहाँ का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, ताकि पैसा का अभाव से पढ़ने नहीं छोड़े। इसलिए छात्रवृत्ति 2 गुना से 3 गुना हम लोग कर दिया है। और यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ी वर्ग और माइनॉरिटी सभी बच्चा को हम लोग विदेश भी पढ़ने भेज दिया कि अच्छा पढ़ लिख के आ जाओ, फ्री, उसका कोई एक पैसा नहीं, ऐसा व्यवस्था हम लोग कर दिया। जयपाल सिंह मरांगों के पारदर्शिता छात्रवृत्ति। उसी तरह से कौन ने सोचा? ये हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा, जब तक यहाँ का बेटा बेटी को, मजदूर का बेटा को, किसान का बेटा को, यहाँ का बेटा बेटी को जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे, तब तक यहाँ झारखंड में बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए हर स्मार्ट मॉडल स्कूल तैयार शुरू किया और पढ़ाई भी शुरू कर दिया, जो निजी स्कूल से उससे कम नहीं होगा। उस तरह से गांव का बेटा बेटी, आपका बेटा बेटी बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे फ्री, ताकि वो अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, ताकि एक दिन उस घर में दिया जो जलेगा कोई बुझा नहीं सकता है। शिक्षा का दिया कोई बुझा नहीं सकता। इसके लिए ये भी योजना शुरू किया, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि गांव घर में बहुत से लड़का मैट्रिक पास करते हैं, उसका पढ़ाई के लिए उनका पैसा नहीं, ना इंजीनियर पढ़ने के लिए, ना कोई डिप्लोमा, ना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसका पैसा का कमी हो जाता है। इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड निकला, जो आज
जितना आपको जरूरत है पढ़ने में 10 लाख 20 12 लाख 15 लाख आप ले लीजिए, बढ़िया इंस्टीट्यूट संस्था में पढ़िए, डिग्री हासिल कीजिए, जॉब मिलेगा उसका बाद आपको थोड़ा थोड़ा से रिटर्न करना पड़ेगा। ये व्यवस्था कौन करा? ये हमारा गठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन ने सोचा कि हम झारखंड के यहाँ के आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा में कमी नहीं आए, इसके लिए ये चीज किया। इसलिए आज ये सरकार बनने के साथ किसानों का ऋण माफ कर दिया और 1 लाख किसानों को केसीसी लोन भी देने का काम किया। इसीलिए आज ये सब काम देख के भाजपा उसका ये ऐसा सोचा, जो सरकार बनने के साथ ही सरकार गिराने का उनका मंशा रहा। कभी सरकार को स्थिर से चलने नहीं दिया, हर समय गलत आरोप तथ्यहीन बात करके सरकार को गिराने का शुरुआत किया। आज जिसका खाता न बोही में नाम है, अरे युवा सम्राट मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आज जेल को जाना पड़ा है और उसको पूछ रहा है, के दिन से पूछ रहा है, भाई आपको तो पहले जानना था, पहले जान के आपको पहले जानना चाहिए। अगर हम दोषी है तो बता दिए ये आपका दोषी है, ये भी जांच चल रहा है। हमने आज इस तरह से जो केंद्र में बैठा हुआ है, अपना दल में तो काम नहीं किया, अपना दल से तो काम नहीं किया, जनता के लिए झूठ का प्रचार यही किया भाजपा वालों ने। आज तो यहाँ पहला झारखंड अलग राज्य होने से भी का बाद भी पहला भाजपा का ही सरकार बना, लंबा दिन यह सरकार चलाया है, लेकिन ऐसा झारखंड के जनता के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए ये एक भी इसी तरह का योजना लाने का नहीं काम किया। इसलिए भाइयों बहनों, आज ये गठबंधन सरकार जो हेमंत बाबू का शुरुआत हुआ है, इसीलिए ऐसा योजना लाने का काम किया ताकि आने वाला दिन भारतवर्ष के अंतर्गत में अच्छा प्रदेश में गिनती करने के लिए योजना लाया, ताकि हमारा हर गांव, हर मोहल्ला, जंगल का भीतर में गांव रहे चाहे जंगल का नीचे रहे गांव, हर गांव को हम लोग स्मार्ट कार्ड बनाएंगे। वहां का हर परिवार को जो योजना से हम लोग लाभान्वित देंगे, ये सोच के ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को, अभियान को चलाया, ताकि कोई भी परिवार, कोई भी गरीब से गरीब परिवार योजना से वंचित नहीं हो। इसलिए आज नौजवान साथी है, बेरोजगार है, और ये झारखंड प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र भी है बहुत बड़ा, माइनिंग क्षेत्र भी है बहुत बड़ा, इसलिए कानून बना दिया। ये कानून 75% झारखंड के आदिवासी मूलवासी निजी कंपनी में 75% नियुक्ति मिले। ये सोच यही युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था, ताकि आने वाला दिन जो आर्थिक स्थिति गांव में उत्पन्न हुई है, सामाजिक स्थिति जो है, उसको सुधारने के लिए वहां का नियुक्ति देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, तभी जाके उस गांव में एक अच्छा गांव बन सकता है। हर योजना उस गांव के मुताबिक योजना को बनाने का सोच है, और वो सोच
हम भी पूरा करेंगे। आज हम कहा के जाता है, कोई भी कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से अभियान चला के योजना हम लोग बनाया है, जिस दिन ग्राम क्षेत्र उन्नत होगा, ग्राम क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्था सटीक होगा, तब जगह झारखंड आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए सारा काम कहीं कमी नहीं होने देंगे। हर गांव में, हर जंगल के भीतर तक एक जो शहरी और गांव का जो खाई है उसको हम लोग मिटा देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग लाए हैं। कोई भी पैदल नहीं चलेगा, चाहे शहर से गांव जाए, चाहे गांव से शहर आए, उस तरह का व्यवस्था किया गया है ताकि ये महसूस नहीं हो हमको आज डाल्टनगंज बाजार जाना है, ये हमको पैदल जाना है 40 किलोमीटर। हर रूट से यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम तो बस आएगा, जिसमें वृद्धा पेंशन जितना मिलता है सब फ्री चढ़ेंगे, वृद्धार्थी फ्री चढ़ेंगे, विकलांग भी फ्री, नेत्रहीन भी फ्री, सब उन लोगों को फ्री चढ़ के आएगा जाएगा और अपना जरूरत का समय होला अपना लेके बाजार से घर वापस जाएगा। विद्यार्थी कॉलेज जाएगा और उसमें फ्री चढ़ के घर वापस जाएगा। कोई किसी तरह का कमी नहीं होगा। ये सोच के साथ ये हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हम लोग लाने का काम किया है। इसीलिए भाइयों बहनों, और भी कोई गढ़वा जिला हमको जाना है, अब वह आवास उसका आज इस क्षेत्र में शुरुआत करना है। जो स्वीकृति हुआ है उस पत्र को वितरण करना है। इसलिए आप सबों को हम विश्वास दिलाते हैं, ये सरकार आपकी सरकार है, आपका योजना काम करने के लिए सरकार है। गांव से शहर तक हम लोग विकास ऐसा करेंगे ताकि एक दिन आने वाला दिन कोई कहीं ना रोड का कमी नजर आएगा, ना पीने का पानी का कमी आएगा, ना शिक्षा का व्यवस्था में कमी आएगा, ना स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में कमी आएगा। हर चीज दुरुस्त करके एक झारखंड अच्छा आदर्श झारखंड हम लोग निर्माण करेंगे देश के अंदर में। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों, उनके शुभकामना संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही विकास पथ पर बढ़ रहे हैं हम, नया आयाम गढ़ रहे हैं हम। दृढ़ संकल्पों और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ राज्य को प्रगति पथ पर अग्रसर करने की पहल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पलामू जिले में स्वयं उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पलामू से सीएम चंपई सोरेन को भी आपने सुना, जहां अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और यहां पर जितने भी लाभार्थी हैं वो भी यहां पर देखिए पहुंचे और सभी लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जो है वो वितरण किया गया है। तो अबुआ आवास योजना के तहत सीएम चंपई सोरेन ने एक बड़ी सौगात देखिए दी है और तस्वीर भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। अबुआ आवास योजना के तहत पलामू दौरे पर सीएम चंपई सोरेन है और इस मंच की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यहां पर सभी लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। तो लगातार विकास के पथ पर सरकार जो है वो काम कर रही है, किस तरीके से रोजगार के साथ साथ झारखंड की जनता को परेशानियां ना हो इसको लेकर लगातार चिंतन किया जाता है, मंथन भी होता रहता है। और इसीलिए सीएम चंपई सोरेन ने देखिए आज का दिन जो है वो बेहद खास रहा पलामू की जनता के लिए भी, क्योंकि
अबू आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जो हैं वो आज इस समारोह में बांटे गए हैं और आगे उनके भविष्य की एक अच्छी कामना भी की गई है।